धर्म शास्त्रों में एकादशी तिथि की बेहद महिमा कही गई है। भगवान विष्णु की प्रिय तिथि है। इस दिन कोई भी हम पूजा कार्य करते हैं या कोई भी अपनी मनोकामना मांगते हैं, वो हमारी शीघ्र पूरी हो जाती है। वर्ष में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं और जब अधिक मास होता है तो 2 एकादशियाँ और पड़ती हैं। ये जो गर्मी के महीने में यानी कि मई और जून में पड़ने वाली, जिसे हम निर्जला एकादशी भी कहते हैं, इस एकादशी की जो महिमा है इसकी अपरंपार है। इससे कहते हैं कि आपको हत्या जैसे आप पाप कर्म से भी मुक्त हो जाते हैं मात्र इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से, पूजा पाठ करने से। निर्जला एकादशी पर दोस्तों बिना जल पिए इतनी भीषण गर्मी में अगर आप रह लेते हैं तो ये आपके लिए, बिना कोई कथा पूजा किए भी आपके लिए ये एकादशी पूर्ण रूप से आपको फल दे जाती है। भगवान विष्णु के समक्ष जब आप इस निर्जला एकादशी की कथा सुनते हैं, इस कथा को कहते हैं और इसका व्रत भी रखते हैं, तो कहते हैं कि जीवन में बड़े से बड़े कष्ट से आप बाहर निकल आते हैं। आपके घर में धन संपन्नता आने लगती है। माँ लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु के साथ में आपके घर में निवास करती हैं। तो क्या आपको एकादशी वाले दिन करना चाहिए, विशेष रूप से सभी एकादशियों वाले दिन क्या करना चाहिए और निर्जला एकादशी का क्या विशेष उपाय है, ये भी आज वीडियो का खास विषय है। और इसके साथ ही हर दिन को लकी शुभ बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग, अमृत की बूंद, जादुई अक्षर, लकी नंबर भी लेकर आए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूं। और इसीलिए हर दिन को लकी शुभ बेहतर बनाने वाले 1 मिनट का प्रयोग और साथ में ऐसे उपाय लेकर आपके समक्ष आती हूं जिन्हें आप घर में रहकर अपनी समस्याओं से मिलाकर, आप अगर इन उपायों को करते जाते हैं जितनी श्रद्धा विश्वास के साथ में, उतना ही अपने जीवन में आप कष्टों से बाहर निकल आते हैं बिना अपनी कुंडली दिखाए भी। लेकिन करना होता है पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में। और दोस्तों आप भी चाहते हो आपके लिए हर दिन लकी और शुभ बेहतर हो, तो 1 मिनट का प्रयोग, अमृत की बूंद, जादुई अक्षर भी आप कीजिए और इनसे फ़ायदा उठाइए। वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए और साथ में बेल बटन को ऑल पे करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में एक प्यारा सा राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों एकादशी, जिसमें हर महीने 2 एकादशियाँ पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इन एकादशियों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा की जाती है। घर के मंदिर में आपको एक ऐसा भगवान विष्णु का चित्र लगाना चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी के साथ में हो और वरद मुद्रा में बैठे हों। साथ में ही कुछ मैं आदतें बता रही हूँ जो आपको शुक्रवार को, एकादशी तिथि को जरूर अपनानी चाहिए। जैसे सुबह उठ के सबसे पहले जब अपना मुख्य द्वार खोलें तो अपने मुख्य द्वार को खोलते समय आपको माता लक्ष्मी जी का ध्यान करना है कि भगवान विष्णु के साथ में, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ में आपका मैं स्वागत करती हूँ, मेरे घर में आकर स्थिर रूप से निवास करो। उसके बाद इस दिन आपको नहा धोकर सूर्य को जल जरूर अर्पित करना चाहिए, जिससे कि आपका नेम फेम यश कीर्ति बढ़ती है, आपका सूर्य प्रबल होता है, आपको हड्डी के रोग दूर होते हैं और साथ में नारायण की कृपा मिलती है। क्योंकि भगवान विष्णु कहते हैं ग्रहों में मैं सूर्य हूँ, तो सूर्य भगवान की आराधना करने से भी आपका भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की कृपा से सूर्य ही नहीं, आपको देवगुरु बृहस्पति की भी कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करने से आपको शुक्र की भी कृपा प्राप्त होने लगती है। और ये ऐसे ग्रह हैं जो आपके भाग्य को भी चमकाना शुरू करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हर एकादशी तिथि पर आपको कुछ भी दान ज़रूर करना चाहिए जो आपकी पॉकेट बोलती हो। चाहे वो आप 1 कटोरी चीनी कर दें, 1 कटोरी आप 1 किलो आटा कर दें, या घी, तेल, चीनी, कुछ भी आप दान कर सकते हैं। एकादशी तिथि पर आपको भूल कर भी ना तो चावल बनाने चाहिए, ना चावल खाने चाहिए, पोहा इत्यादि भी नहीं खाना चाहिए। साथ में इस दिन ना तो बाल काटने चाहिए, नाखून भी नहीं काटने चाहिए। और इस दिन आपको विशेष रूप से, जैसे लोग शेविंग इत्यादि भी करते हैं, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस दिन नहाने के पानी में आपको दोस्तों गंगा जल डालकर जरूर स्नान करना चाहिए। मैं ये 24 एकादशियों के बारे में बात कर रही हूँ, अभी मैं आऊँगी अभी निर्जला एकादशी के ऊपर, उसका विशेष उपाय बताऊँगी आपको। हाँ, इस एकादशी वाले दिन आपको गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल और केसर हल्दी का तिलक लगाकर अपने माथे पर ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप कथा सुन सकते हैं तो कथा सुनिए, नहीं तो कम से कम 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। अब मैं विशेष उपाय निर्जला एकादशी का हूँ, उससे पहले अमृत की बूंद, जादुई अक्षर बेहद खास होते हैं। न राशि देखनी है न लग्न, किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर
अपने जीवन में हर दिन को लकी, शुभ, बेहतर बना सकता है, अपने हर अटके बिगड़े कार्य को बना सकता है। 6 जून 2025 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है सुबह 10:45 से 12:19 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:51 से 12:46 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दूध में शहद घोलकर भगवान विष्णु को अर्पित कर सभी को भोग स्वरूप जरूर देना है। मेरे बहुत सारे दर्शकों ने पूछा था, मैम एकादशी तिथि में हम शहद खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। एकादशी तिथि में हम दूध भी ले सकते हैं और शहद भी ले सकते हैं, चुटकी भर हल्दी भी खा सकते हैं, कोई किसी तरह का दोष नहीं लगता है। आज अक्षर है आ, अमन वाला आ। इस आ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाकर नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर आप जितनी देर तक बिना पानी पिए रह सकते हैं रहना चाहिए, चाहे वो घर का बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सभी को जितनी देर वो सहन कर सकते हैं अपने हिस्से का पानी आपको दान करना है। यानी आपको जो पानी आपने नहीं पिया उस पानी को आपको दान करना है। तो कम से कम परिवार के सभी सदस्यों को मिलाकर आप एक ये प्रयोग कर सकते हैं। एक छोटी सी मिट्टी की मटकी लीजिए, 1 लीटर आपको इसमें पानी भर देना है। आपको कुछ सिक्के लेने हैं, आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबके नाम से 1-1 सिक्का ले लीजिए, 5 का ले लीजिए, 10 का ले लीजिए। आजकल 1 रुपये का सिक्का कोई लेता नहीं है दोस्तों। चीनी ले लीजिए 1 किलो। साथ में आपको इसमें खरबूजा, आजकल फल आ रहे हैं, खरबूज, तरबूज, विशेष रूप से इस दिन खरबूजे का ही भोग लगाया जाता है भगवान विष्णु को। तो भगवान विष्णु को ये सारी चीज़ें अर्पित करके आपको दान करनी है। और साथ पानी आपने मटकी में भर दिया, सिक्के आपने अलग रखने हैं, आपने ये खरबूजा रखना है, चीनी का पैकेट रखना है, और साथ में एक गमछा, जिसको बोलते हैं लू लगती है तो पुरुष लोग ओढ़ते हैं, या चुन्नी या गमछा कुछ भी, एक ये भी। अब पंखा आजकल दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा आपको, खजूर का पंखा आप ढूंढेंगे कहीं नहीं मिलेगा, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। इन सभी चीज़ों को भगवान विष्णु को अर्पित करके किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं, और ये आप कहीं भी इसका दान कर सकते हैं। ये परिवार के सभी सदस्यों का हाथ लगाइए और भगवान विष्णु को अर्पित कराकर ये एक प्रयोग सभी लोगों को जरूर कर लेना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे मैम मिट्टी की मटकी नहीं मिलेगी, तो कोई बात नहीं, आपके पास कोई स्टील का बर्तन पड़ा हो वो दे दीजिए, उसमें भर के पानी दे दीजिए। आज के दिन विशेष रूप से अगर आपकी जितनी पॉकेट बोलती है उतने में आपको पानी का दान करना है। पानी अपने घर पे आप शरबत भी बना सकते हैं और प्लेन वाटर भी ले जा सकते हैं। कहाँ करना है? कहीं जहाँ आप रेड लाइट पर रुकते हैं वहाँ भूखे जो प्यासे व्यक्ति हों उनको दे सकते हैं। कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है जहाँ मजदूर वर्ग काम कर रहे हैं वहाँ ले जाकर आप दान कर सकते हैं। कहीं अनाथालय में जाकर दान कर सकते हैं, कहीं वृद्धाश्रम में जाकर दान कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाकर दान कर सकते हैं। पानी की छोटी छोटी बोतलें ले सकते हैं, पानी के पाउच ले सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप जो 5 लीटर के कैम्फर भरकर भी पानी आप ले जा सकते हैं। पानी के दान को महादान माना गया है आज के दिन। आज के दिन आप पानी का दान करते हैं तो इससे आपका चंद्रमा, कैश फ्लो आपका खुलता है, यानी बंधा हुआ धन का रास्ता आपका खुल जाता है। आपका जो धन जगह जगह अटक रहा है, फंस रहा है, लोगों के पास अटक गया है, या व्यापार में अटक गया है, या कहीं सैलरी रुक गई है, या आप पैसा लगाए, वो सब कुछ खुलने के रास्ते आपके खुल जाते हैं। तो ये विशेष प्रयोग है कि पानी का दान आपको चाहे भले वो कुछ भी हो जाए करना ज़रूर है। 1 लीटर से लेकर 10 लीटर तक, 100 लीटर तक, जितना आप कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। आप कहें मैम पानी का दान हमें मना किया गया, आज के दिन छूट है, ज़रूर कीजिए। वो हम बाद में बताते हैं कि कुंडली के अकॉर्डिंग आपको पानी का दान करना है कि नहीं करना है, लेकिन आज के ज़रूर करना है। और एक विशेष प्रयोग जिसमें आपको भगवान विष्णु को केसर मिश्रित जल, अगर आपके पास लड्डू गोपाल बैठे हैं तो केसर मिश्रित जल से भगवान विष्णु यानी कि लड्डू गोपाल की आपको स्नान कराना है, अभिषेक करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करके, और 1 लोटा जल ये आपको भोलेनाथ को चुटकी भर काला तिल, थोड़ी सी चीनी, दूध मिक्स करके नमः शिवाय का जाप करके आपको भोलेनाथ पे चढ़ाना है। आज के दिन के ये जितने भी मैंने आपको प्रयोग बताए हैं ऐसे रामबाण प्रयोग हैं जो आपको 9 ग्रह जन्य पीड़ाओं से मुक्ति दिला देंगे। आपके बंधे हुए जॉब, कारोबार, धंधे सबको खोल देंगे। इस दिन अगर विवाह नहीं हो रहा है, जो भी मनोकामना बोलेंगे आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी भगवान विष्णु की कृपा से। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में स्थिर रूप से निवास करेंगी।
तो ये विशेष प्रयोग है और ऐसा मैंने कोई प्रयोग नहीं बताया जिसे आप आराम से ना कर सकें। कीजिए और श्रद्धा विश्वास के साथ में। अगर आसपास कोई भोलेनाथ का मंदिर नहीं, आपके घर में मंदिर शिवलिंग रखे हों, उन पर कर लीजिए। आपने कहा हमारे यहाँ लड्डू गोपाल नहीं है, कोई बात नहीं है, भगवान विष्णु की फोटो है, केसर समेत जल लीजिए, एक कटोरा रख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करके इसमें धार छोड़ते जाइए, जैसे कि आप भगवान विष्णु को स्वयं स्नान करा रहे हैं। और फिर इस जल को ले जाकर अपने पूरे घर में छिड़क कर आप किसी भी पेड़ पौधे में लगा दीजिए। चमत्कार देखिएगा। ये ऐसे दिव्य प्रयोग हैं जिन्हें जो भी करेगा उसके जीवन में माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की कृपा ज़रूर आ जाएगी। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 6 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 6 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्षभर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति से लिखकर 24 घंटे तक साथ रख सकता है। मैंने कल एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको 15 का यंत्र बनाने के लिए बताया था। उस 15 का यंत्र भी आप आज के दिन बना सकते हैं। आज के दिन इसकी विशेष रूप से विधिवत पूजा करके अपने पर्स पर, अपने हाथ पर, अपने घर के मंदिर में लगा सकते हैं। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही चमत्कारिक यंत्र है जो आपके बंधे हुए व्यापार को, धंधे को, सभी मेरे ऐसे प्रयोग रहते हैं जिनमें मैं ग्रहों को सम्मिलित करके आपको ऐसे प्रयोग बताती हूँ कि आपको अपने जीवन में इन पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाए। चाहिए होती है तो श्रद्धा और विश्वास। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आप क्या क्या दान करते हैं एकादशी पर, यह भी ज़रूर लिखिएगा। अपने तक ही सीमित मत रखिएगा, वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए। साथ में बेल बटन को ऑल पर कीजिएगा। किसी भी तरह की पूजन सामग्री जो मैं अक्सर बताती हूँ, या आप जीवन में चल रही किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो नंबर स्क्रॉल पर हो रहे हैं, इन पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।